वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में तेजस्वी यादव कितने कामयाब हुए? क्या एसआईआर का मुद्दा इस बार चुनावों में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ेगा? क्या नरेंद्र मोदी का बांग्लादेशी भगाओ अभियान वोट अधिकार यात्रा और वोट चोरी के मुद्दों की हवा निकाल देगा? करीब 1.5 महीने बाद शुरू होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में आखिर क्या होगा? वोट चोरी और बांग्लादेशी भगाओ, ये दोनों मुद्दे अभी बिहार की राजनीति में बेहद गर्म हैं। इन मुद्दों के बीच ही ग्रीन स्क्रीन की टीम लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है। ग्रीन स्क्रीन की टीम बिहार के वैशाली जिले के लोगों तक पहुंची, लोगों से बात की। कुछ लोगों से ग्राउंड पर उतरकर बात की गई और जहां संभव नहीं था वहां ज्यादातर लोगों से फोन पर बात हुई। वैशाली के करीब 3000 लोगों से फोन पर बातचीत के बाद हमारी टीम को जो पता लगा वो तेजस्वी यादव के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। वैशाली के लोगों से ग्रीन स्क्रीन की टीम ने एक सवाल पूछा। वो सवाल सीधा और सपाट था कि इस बार वोट किस चेहरे पर पड़ेगा। हमने लोगों को 5 विकल्प दिए। पहला विकल्प था तेजस्वी यादव, दूसरा विकल्प तेज प्रताप यादव, तीसरा विकल्प नीतीश कुमार, चौथा विकल्प नरेंद्र मोदी, पांचवा विकल्प चिराग पासवान और छठा विकल्प प्रशांत किशोर। लोगों से बातचीत के बाद हमने जो पाया वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वैशाली जिले को समझ लीजिए। बिहार के वैशाली जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में वैशाली की 4 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया था, जबकि 4 विधानसभा सीटें आरजेडी और कांग्रेस के पास गई थी। क्या इस बार भी नतीजा यही रहने वाला है? बिहार की हाजीपुर विधानसभा सीट साल 2000 से ही बीजेपी के कब्जे में रही है। पहले इस सीट से नित्यानंद राय लगातार विधायक बनते रहे और 2014 में नित्यानंद राय के सांसद बनने के बाद सीट अवधेश सिंह के पास है। हाजीपुर विधानसभा सीट इस बार आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन और अवधेश सिंह के बीच मुकाबला देख सकती है और माना जा रहा है कि हाजीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के हाथ से खिसक सकती है। लालगंज विधानसभा सीट 2020 में बीजेपी के पास थी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में वैशाली की लालगंज सीट फिर बीजेपी के पास ही रह सकती है। इस सीट पर एलजेपी भी काफी मजबूत है, लेकिन बीजेपी यदि उम्मीदवार उतारेगी तो शायद ही चिराग पासवान सामने अपना उम्मीदवार खड़ा करें। महुआ विधानसभा सीट की बात करें तो आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन 2020 में इस सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन वैशाली की महुआ सीट इस बार हॉट सीट बन गई है। तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव की जीत यहां तय है। वैशाली विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल का कब्जा है। 2005 से ही सीट जेडीयू के कब्जे में रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बार वैशाली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी और उसे जीत भी मिलेगी। राजापाकर विधानसभा सीट की बात करें तो 2010 में यहां जेडीयू ने जीत दर्ज की। 2025 के विधानसभा चुनाव में राजापाकर सीट कांग्रेस से छिन सकती है और इस सीट पर जेडीयू को जीत मिल सकती है। राघोपुर बिहार की हॉट सीट है। इस बार भी राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव के ही चुनाव लड़ने की संभावना है। तेजस्वी यादव यदि राघोपुर से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उन्हें फिर से बड़ी जीत मिल सकती है और ये भी माना जा रहा है कि इस बार तेजस्वी की जीत का मार्जिन 50,000 वोट से ज्यादा हो सकता है। वैशाली की महनर विधानसभा सीट की बात करें तो अभी इस सीट से आरजेडी की बीना सिंह विधायक हैं। 2020 में बीना सिंह को करीब 8000 वोट से जीत मिली थी और लोगों का कहना है कि 2025 में भी महनर सीट पर आरजेडी को ही ज्यादा वोट मिलेंगे। वैशाली जिले की पातेपुर विधानसभा सीट सुरक्षित सीट है और 2020 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के लखेंद्र कुमार को जीत मिली थी। इस बार भी पातेपुर विधानसभा सीट बीजेपी के पास ही रह सकती है। वैशाली जिले में एक और दिलचस्प बात जो देखने को मिलेगी वो ये कि इस जिले में तेज प्रताप यादव कितने उम्मीदवार उतारते हैं और वो उम्मीदवार आरजेडी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रीन स्क्रीन की पूरी टीम लगातार कोशिश कर रही है और लोगों का मन टटोल रही है। हम अपनी तरफ से सटीक सर्वे आप तक पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनावों की सटीक कवरेज हम लगातार जारी रखेंगे। आपको ग्रीन स्क्रीन के वीडियो कैसे लग रहे हैं ये हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें।